हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। दरअसल में अल्कोहल तीन टाइप के आपको मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अल्कोहल अगर प्राइमरी है तो उसे 1 डिग्री बोल सकते हैं, अगर वो सेकेंडरी है तो 2 डिग्री बोल सकते हैं, और अगर टर्शियरी है तो 3 डिग्री बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर अल्कोहल में OH से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो हम इसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। पर अगर OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो हम इसे बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर OH से जुड़ा कार्बन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हम इसे बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। हम लोग दरअसल में एक ऐसा केमिकल टेस्ट पढ़ना चाहते हैं जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। ऐसा करना क्यों है? दरअसल में कई सारे अल्कोहल दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल टेस्ट करने पड़ते हैं, जिनमें से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट में हम दरअसल में एक रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। और यही लुकास रिएजेंट हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि हमें दिया हुआ अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। कैसे? सबसे पहले तो ये समझते हैं लुकास रिएजेंट क्या है मेरे बच्चे। तो लुकास रिएजेंट बनाने के लिए हम दरअसल में जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का एक मिक्सचर बना लेते हैं। और ये मिक्सचर कैसा होता है? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब है दोनों के मोल्स आप बराबर बराबर ले लो। 1 मोल अगर आपने जिंक क्लोराइड लिया है तो 1 मोल आप HCl ले लो। हमें जो इस दोनों के मिक्स करने पर रिएजेंट मिलेगा उसे बोलेंगे लुकास रिएजेंट। अब ये पर्टिकुलर लुकास रिएजेंट यूज करने की वजह से ही इस टेस्ट का नाम लुकास टेस्ट भी है। ये टेस्ट कैसे काम आता है अगर उसके बारे में बात करें, अगर हम लोगों ने कोई 3 डिग्री अल्कोहल लिया, इसमें देखो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 3 CH3 से बॉन्डेड है, इसका मतलब है 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम लुकास रिएजेंट से कराएंगे, इसका मतलब है हम कराने वाले HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर के साथ। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराओगे, ये HCl का H और अल्कोहल का OH आपस में वाटर बनाकर अलग हो जाएंगे, और ये जो Cl है ये इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। हमें इस तरह का एक एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। अब एल्किल क्लोराइड जब इस मिक्सचर में बनेगा तो ये मिक्सचर में व्हाइट टर्बिडिटी ले आएगा, और ये व्हाइट टर्बिडिटी एकदम इमीडिएटली आ जाएगी। व्हाइट टर्बिडिटी क्या होती है? जैसे आपने नोटिस करा होगा, अगर आप डिटॉल को पानी में डाल के घोलते हो तो वो पानी थोड़ा सा सफेद कलर से धुंधला हो जाता है। कुछ ऐसी ही व्हाइट टर्बिडिटी हमें देखने को मिलती है, और इसी डिटॉल को पानी में डालने पर जो धुंधलापन आता है सफेद कलर का, इसी को बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी। सिमिलरली जैसे ही ये एल्किल क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर बनेगा, इस मिक्सचर के अंदर बनेगा रिएक्शन के बाद, तो वो भी मिक्सचर को सफेद कलर से धुंधला कर देगा, इसी को बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी। अब अगर व्हाइट टर्बिडिटी एकदम तुरंत आ जाती है, यानी एल्किल क्लोराइड तुरंत बन जाता है, तो इसका मतलब है हमने जो अल्कोहल लिया था वो 3 डिग्री था। पर अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और उसकी हमने लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराई, तो हमें इस OH की जगह पर Cl ही लगाना है, एल्किल क्लोराइड ही बनाना है, और उससे भी व्हाइट टर्बिडिटी आएगी। पर क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इस रिएक्शन में जो व्हाइट टर्बिडिटी आती है उसे आने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार 5 मिनट लग जाता है, कई बार 10 मिनट लग जाता है, कुछ टाइम लग जाएगा। तो व्हाइट टर्बिडिटी कितनी जल्दी या कितनी देर में आ रही है इस रिएक्शन के अंदर, उसे देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्कोहल 3 डिग्री है या 2 डिग्री। व्हाइट टर्बिडिटी लुकास रिएजेंट के साथ अगर अल्कोहल के रिएक्शन के साथ तुरंत आ गई तो इसका मतलब वो 3 डिग्री, अगर थोड़ा टाइम लगा तो 2 डिग्री, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास तो 1 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्किल क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन इस एल्किल क्लोराइड से बनने पर जो व्हाइट टर्बिडिटी आनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी, या फिर आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर पर तो व्हाइट टर्बिडिटी आने के चांस ही बहुत कम होते हैं। आप उसे 10 मिनट 15 मिनट ऑब्जर्व करोगे तो व्हाइट टर्बिडिटी यानी एल्किल क्लोराइड का बनना उस रिएक्शन में इतना आसान नहीं होगा, हमें टेम्परेचर्स को बढ़ाना पड़ेगा इसे जल्दी बनाने के लिए। तो व्हाइट टर्बिडिटी कितनी जल्दी आ रही है, यानी एल्किल क्लोराइड कितनी जल्दी बन रहा है अल्कोहल और लुकास रिएजेंट की रिएक्शन से, ये डिटरमाइन कर देगा हमारा डिग्री ऑफ अल्कोहल। याद रखना, अगर व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत आ गई यानी एल्किल क्लोराइड तुरंत बन गया तो अल्कोहल जो रहा होगा वो 3 डिग्री, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर बनाएगा वो। सिमिलरली अगर व्हाइट टर्बिडिटी थोड़ा टाइम लगाकर आ रही है तो अल्कोहल जिसे हमने लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करा होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा,
और अगर रूम टेम्परेचर पे व्हाइट टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर आ रही है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। इस तरह से हम लोग अल्कोहल की डिग्री का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल को टर्शियरी अल्कोहल भी बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को सेकेंडरी भी बोलते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।